टिया को हरी सब्जियों से एलर्जी थी। वो दिन में एक बार भी हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करती थी। टिया के खाने में अक्सर फास्ट फूड और नॉनवेज ही हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ जब टिया की शादी ऐसे घर में हो गई जहां सिर्फ हरी सब्जियां ही खाई जाती थीं। रविवार का दिन था। टिया जब सोकर उठी तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज नाश्ते में क्या बनाया है? टिया बेटी, आज मैंने नाश्ते में मिक्स वेज पराठे बनाए हैं हरी चटनी के साथ। मिक्स वेज पराठा, वो भी हरी चटनी के साथ? पराठे में भी हरी सब्जी और चटनी में तो धनिया पुदीना होगा ही। माँ तुम तो जानती हो कि मैं हरी सब्जी नहीं खाती, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सब बना दिया। वीक में एक ही तो संडे आता है, कम से कम इस दिन तो मेरी पसंद का कुछ बना देती। टिया बेटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तू आज यही खा ले। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। नहीं माँ, मैं ये नहीं खा सकती। माँ मेरे लिए नूडल्स बना दो ना प्लीज, उसमें हरी सब्जी मत डालना। टिया की माँ को टिया के लिए नूडल्स बनाने पड़ते हैं, जिसके बाद स्वाति दोपहर के खाने में सबके लिए दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाती है। लेकिन जब वो सबको खाने के लिए बुलाती है, क्या माँ तुमने फिर वही हरी सब्जी बना दी, मेरे लिए चिकन नहीं बनाया, मैं खाना कैसे खाऊंगी? टिया बेटी, मैंने तेरे पापा से कह दिया है, वो आज शाम को चिकन ला देंगे, मैं तेरे लिए रात में खाने में चिकन बना दूंगी, अभी तू दाल चावल खा ले। नहीं माँ, अब मैं रात को ही खाना खाऊंगी, तुम मेरे लिए बाहर से मोमोज मंगवा दो। स्वाति अपने पति प्रभाकर से कहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। टिया रोज रोज बाहर का खाना खाती है, हरी सब्जी खाती ही नहीं है। पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही उसकी सेहत का क्या होगा? तुम टिया को साफ साफ कह दो कि उसे बाहर का फास्ट फूड नहीं मिलेगा। घर का बना खाना खाए, नहीं तो ना खाए। प्रभाकर अपना फैसला सुनाकर चला जाता है, लेकिन स्वाति को पता था कि टिया भूखी रह जाएगी, लेकिन घर का बना दाल चावल और हरी सब्जी कभी नहीं खाएगी। स्वाति चुपके से टिया के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मोमोज मंगवा देती है और टिया दिन के खाने में मोमोज खा लेती है। इस तरह टिया को खाना खिलाना स्वाति के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं था। वो रोज रोज यही सोचती कि उसे ऐसा क्या खिलाए जिसमें हरी सब्जी ना हो। धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और टिया की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब घर में टिया की शादी की बात चल रही थी। एक दिन, स्वाति, कल हमारी टिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम टिया से कह देना कि तैयार रहे। ठीक है जी, मैं टिया को तैयार कर दूंगी। दूसरे दिन टिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। स्वाति टिया को तैयार करके लड़के वालों के सामने लाती है। दोनों पक्षों में बातचीत होती है और लड़के वालों को टिया पसंद आ जाती है। इस तरह टिया की शादी आकाश नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद, टिया बेटी, अब तेरी शादी तय हो गई है, अब तू हरी सब्जियां खाने की आदत डाल ले। ससुराल में तेरे लिए कौन नूडल्स और पास्ता बनाएगा? ओफो माँ, तुम तो बस मुझे हरी सब्जी खिलाने के पीछे पड़ी रहती हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने लिए नूडल्स और पास्ता खुद बना लिया करूंगी। टिया स्वाति की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। कुछ दिन के बाद टिया की शादी आकाश के साथ हो जाती है। शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसे पहले दिन खाने में आकाश के साथ एक ही प्लेट में आलू गोभी की सब्जी और पूरी मिलती है। खाने में हरी सब्जी देखकर टिया का मूड ऑफ हो जाता है। आकाश खाना खा रहा होता है, लेकिन टिया खाना नहीं खाती है। क्या बात है टिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरा ये खाने का मन नहीं है। तुम्हारा क्या खाने का मन है टिया? तुम बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही बनवा दूंगा। मेरा नूडल्स खाने का मन है। ठीक है, मैं अभी माँ से कह देता हूँ, माँ तुम्हारे लिए नूडल्स बना देंगी। आकाश अपनी माँ तुलसी से जाकर कहता है कि उनकी बहू टिया का नूडल्स खाने का मन है। तुलसी टिया के लिए नूडल्स बनाती है, जिसमें वो शिमला मिर्च, गाजर और प्याज डाल देती है। तुलसी एक प्लेट में नूडल्स लाकर टिया को देती है। टिया बहू, ये ले तेरा नूडल्स। टिया नूडल्स तो खाती है, लेकिन उसमें से हरी सब्जियां चुन चुन कर अलग कर देती है। जब वो अपनी प्लेट रखने रसोई में जाती है तो उसकी सास उसे देख लेती है। टिया बहू, तूने हरी सब्जियां नहीं खाई? नहीं माँ जी, मुझे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं है। तो ये हरी सब्जियां तू डस्टबिन में फेंक देगी। बहू, इनमें पैसे लगते हैं, ये मुफ्त में नहीं आते, और फिर हरी सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है माँ जी, मैं आपसे हरी सब्जियां खाया करूंगी। ऐसा कहकर टिया अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह तुलसी नाश्ते में सबके लिए पोहा बनाती है, जिसमें वो गाजर, मटर, फूल गोभी, ये सब हरी सब्जियां डालती है। टिया को जब नाश्ते में पोहा मिलता है तो वो सारी हरी सब्जियां चुन चुन कर बाहर निकाल देती है और सिर्फ पोहा खाने लगती है। क्या बात है टिया, तुम्हें पोहा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा है, लेकिन इसमें जो हरी सब्जियां हैं वो मैं नहीं खाती। टिया बहू,
तूने कल भी हरी सब्जियां डस्टबिन में फेंकी थी। रोज रोज ये नहीं चलेगा। हमारे घर में हर खाने में हरी सब्जी पड़ती है। तुझे भी हरी सब्जी खानी होगी। आज कोई हरी सब्जी डस्टबिन में नहीं जानी चाहिए। सास की डांट सुनकर टिया को पोहे में डली हुई हरी सब्जी खानी पड़ती है, लेकिन उन्हें खाते हुए टिया बहुत गंदा सा मुंह बना लेती है और मन ही मन सोचती है, मायके में तो माँ मेरी पसंद का पास्ता, नूडल्स और चीज सैंडविच बना देती थी, लेकिन यहाँ तो हरी सब्जी खानी पड़ रही है। कैसे लोग हैं, हरी सब्जी के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। टिया नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए मैक्रोनी पास्ता मंगवाती है। जब फूड डिलीवरी वाला आता है तो घर की घंटी बजाता है। टिया के ससुर प्रकाश दरवाजा खोलते हैं। मिसेस टिया ये रहती हैं? हाँ, यही रहती हैं। उनका ऑर्डर है। डिलीवरी बॉय प्रकाश के हाथ में खाना देकर चला जाता है। प्रकाश वो खाना टेबल पर रख देता है और तुलसी को बताता है। तुलसी टिया के कमरे में जाती है। बहू, तेरा ऑर्डर आया है। टिया बाहर आती है और अपने खाने का पैकेट खोलकर पास्ता खाने लगती है। ये देखकर टिया के ससुर कहते हैं, क्या बात है बहू, पोहा से तेरा पेट नहीं भरा? तू बता देती तो तुलसी तेरे लिए कुछ और बना देती। ये बाहर का खाना ठीक नहीं होता। पिताजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ जी कुछ भी बनाती हैं तो उसमें हरी सब्जी डाल देती हैं और मुझे हरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन टिया बेटा, हरी सब्जी में सारे विटामिन होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये विटामिन हमें ना मिले तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। प्रकाश टिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टिया को कुछ समझ नहीं आता। जब दोपहर के खाने की बारी आती है तब तुलसी टिया से कहती है, टिया बहू, अगर तू बिजी ना हो तो खाना बनाने में मेरा हाथ बटा दे। ठीक है माँ जी। टिया रसोई में आती है तो तुलसी उसे लौकी काटने के लिए कहती है। टिया लौकी काटने लगती है और मन ही मन सोचती है, ओफो, आज खाने में लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी। लौकी कितनी बेस्वाद होती है। मैंने कितने दिनों से चिकन बिरयानी नहीं खाई। मैं अपने लिए बाहर से बिरयानी मंगा लूंगी। टिया खाना बनाने में तुलसी की मदद करती है और लौकी की सब्जी, मूंग की दाल और चावल बनाती है। लेकिन जब खाने की टेबल पर तुलसी और प्रकाश ने देखा कि टिया तो चिकन बिरयानी खा रही है। टिया बहू, जब घर में खाना बना है तो तू बाहर से बिरयानी मंगाकर क्यों खा रही है? माँ जी, कितनी बार बताऊं कि मैं हरी सब्जी नहीं खाती? तू कब तक बाहर से खाना मंगवा कर खाती रहेगी? आखिर हरी सब्जी से तुझे दिक्कत क्या है? हरी सब्जियों में कोई स्वाद ही नहीं होता। किसने कहा कि हरी सब्जियों में कोई स्वाद नहीं होता? अब आप ही देखिए, इस लौकी में कोई स्वाद है, ये कितनी फीकी है। तुलसी ने टिया से बहस ना करना ही बेहतर समझा। खाना खा लेने के बाद तुलसी ने प्रकाश से कहा, हमें बहू की रोज रोज बाहर से खाना मंगाकर खाने की आदत छुड़वानी पड़ेगी। ऐसे तो आकाश की सारी कमाई इसी में निकल जाएगी और बहू की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैंने बहू को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन सुबह तुलसी नाश्ते में वेजिटेबल कटलेट बनाती है। टिया जब नाश्ते की टेबल पर आती है तो तुलसी नाश्ता लेकर आती है। टिया बहू, आज मैंने तेरे लिए चिकन कटलेट बनाए हैं। टिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चिकन कटलेट? मुझे चिकन कटलेट बहुत पसंद है। टिया कटलेट खाना शुरू करती है, लेकिन पहली बाइट खाते ही उसे पता लग जाता है कि वो चिकन कटलेट नहीं है। टिया मन ही मन सोचती है, ये चिकन कटलेट तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत टेस्टी लग रहा है। टिया तुलसी से पूछती है, माँ जी, ये कटलेट आपने कैसे बनाया है? मैंने इतना टेस्टी कटलेट इससे पहले कभी नहीं खाया। बहू, ये वेजिटेबल कटलेट है। इतना टेस्टी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेजिटेबल कटलेट चिकन कटलेट से भी ज्यादा टेस्टी होगा। टिया मांग मांग कर कटलेट खाती है। दोपहर के खाने में भी तुलसी घर पर ही चिली गोभी और तंदूरी रोटी बनाती है और चिली चिकन बोलकर टिया को परोस देती है। लेकिन टिया को गोभी की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह तुलसी हरी सब्जियों की कुछ यूनिक रेसिपी बनाकर टिया को खिलाने लगती है, जो टिया को बेहद पसंद आते हैं। आज खाने में हरी सब्जियां डालकर सूजी का उत्तपम बना देती हूँ। टिया को ऑमलेट बोलकर परोस दूंगी। इस तरह टिया धीरे धीरे हरी सब्जी खाने लगती है और उसकी नूडल्स पास्ता खाने की आदत छूटती जाती है। कुछ ही महीनों में टिया पूरी तरह से हरी सब्जियां खाने लगती है। तब जाकर उसके ससुराल वाले राहत की सांस लेते हैं। सोलापुर गांव में लखन अपनी पत्नी माला और बेटी मिश्री के साथ रहता था। लखन गांव में एक अमीर सेठ के खेत पर काम करता था। एक बार लखन ने सेठ के खेत पर फूलगोभी की फसल लगाई, लेकिन सारी फसल रातों रात कहीं गायब हो गई। अब लखन क्या करेगा? जानने के लिए देखिए जादुई फूल गोभी की कहानी।
लखन सुबह सुबह सेठ के खेत पर जाने के लिए घर से निकलता है। माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना बना कर रखना। ठीक है मिश्री के बाबा। इस बार सेठ जी के खेत में फूल गोभी की फसल अब तक की सारी फसलों से अच्छी हुई है। फसल काट कर जब सेठ जी के पास ले जाऊंगा तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है सेठ जी मुझे कुछ इनाम भी दे दें। ऐसा सोचता हुआ लखन सेठ के खेत पर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर दुख और डर से पसीने आने लगे, क्योंकि सेठ का खेत खाली था। फूल गोभी की फसल रातों रात कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी फसल लगी ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ खिली खिली फूल गोभी की फसल मुस्कुरा रही थी, अचानक से फसल गायब कैसे हो गई? सेठ जी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। लखन दौड़ता हुआ वापस अपने घर जाता है, माला को सारी बात बताता है। उसकी बेटी मिश्री भी सारी बात सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक रात में फसल कहाँ चली जाएगी? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? अगर किसी ने फसल की चोरी की होती तो कम से कम खेत पर फसल के नामो निशान तो होते, लेकिन खेत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कभी कोई फसल थी ही नहीं। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम वहां चलकर देख लो। माला और मिश्री लखन के साथ खेत पर जाते हैं। खेत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लखन ने उन्हें बताया था। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जादुई शक्ति ने किया है। जिसने भी किया हो, लेकिन सेठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? माला और लखन दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ ने जब अपने खेत की ओर देखा तो उसने सोचा कि लखन ने फूल गोभी की फसल काट ली है। वाह लखन, तुमने फूल गोभी की फसल काट कर खेत की जुताई भी कर दी। जी जी मालिक। सारी फूल गोभियां कहाँ हैं? मालिक, फूल गोभियों को मैंने अपने घर में रख दिया है, अभी उन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है, तुम शाम तक मुझे पैसे ला कर दे देना। ठीक है मालिक। सेठ वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया? आपने सेठ से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सेठ को सच सच बता देता तो क्या वो मेरी बात पर यकीन कर लेता? नहीं करता ना। लेकिन अब आप उसे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है? मुझे बताओ। हम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इससे तो सेठ हमें चोर और धोखेबाज समझेगा। सेठ हमें चोर और धोखेबाज तब भी समझेगा जब हम उसे पैसे नहीं देंगे। हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे तो है नहीं, हम सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? लखन को माला की बात ठीक लगती है। माला, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, लेकिन हमें यह काम चुपके से करना होगा, कहीं सेठ को खबर न लग जाए। लखन और माला वहां से जाने लगते हैं। माला मिश्री को अपनी गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि मिश्री के हाथ में गोभी का एक छोटा सा फूल है जिससे वो खेल रही है। इस फूल गोभी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा कहकर वो मिश्री के हाथ से गोभी का वो छोटा सा फूल लेकर जमीन पर फेंक देती है। माला ने जैसे ही गोभी का वो फूल जमीन पर फेंका, वहां वो ढेर सारी फूल गोभी बन गया। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। माला उन फूल गोभी में से एक गोभी उठाकर फिर से जमीन पर फेंक देती है और वो एक फूल गोभी ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाती है। मिश्री के बाबा, ये तो जादू हो रहा है। आज सुबह से न जाने क्या हो रहा है, हर बात जादू ही लग रही है। यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा है। ये सब जादुई फूल गोभी लगते हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये कौन कर रहा है? जो भी कर रहा हो हमारा भला ही कर रहा है। लखन और माला एक एक फूल गोभी उठाकर जमीन पर फेंकते जाते हैं और वो ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाता। ऐसा करते करते सारा खेत फूल गोभी से भर जाता है। लखन सारी फूल गोभी टोकरी में भर लेता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ लखन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लखन, मैं फूल गोभी बोल रही हूँ। फूल गोभी? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? हाँ, मैं जादुई फूल गोभी हूँ। मुझे बेचने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे क्या बताना चाहती हो जादुई फूल गोभी? मुझे बेचने से पहले मेरा एक फूल अपने पास रख लो। तुम्हें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर मेरे एक फूल को जमीन पर फेंक देना। तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि सुबह जब मैं खेत पर आया था तो सारी फूल गोभियां कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सारी फूल गोभियों को जादुई फूल गोभी बनाने के लिए अपने पास गोभी लोक में बुलाया था। क्या कहा? गोभी लोक? हाँ, गोभी लोक, जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने सारी फूल गोभियों में जादू भर दिया है। तुम जिस चीज की इच्छा करके इन्हें जमीन पर फेंकोगे, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लखन, कल मैं इन फूल गोभियों से मिलने के लिए गोभी लोक से धरती पर आई थी। तब मैंने तुम्हें माला से बात करते हुए सुना था। मिश्री के बाबा, हम कब तक इस तरह से सेठ के खेत में काम करके जैसे तैसे गुजारा करेंगे? सेठ तो वादे के मुताबिक पैसे भी नहीं देता है। मिश्री बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह ये सब कैसे हो पाएगा? काश हमारा खुद का खेत होता तो हमें नौकरों की तरह थोड़े पैसों के लिए दूसरे को खेतों में काम नहीं करना पड़ता।
तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन तुम तो जानती हो कि खुद का खेत खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फूल गोभी। अब इन गोभियों को बेचने के लिए मुझे बाजार जाना होगा। ठीक है। लखन, माला और मिश्री तीनों फूल गोभी लेकर घर आ जाते हैं। लखन एक जादुई फूल गोभी घर पर रखकर बाकी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वो सारी फूल गोभी बेचकर शाम होने से पहले पहले सेठ को पैसे दे देता है। जब वो घर लौटता है, माला खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। माला उसे खाना लाकर देती है। ये क्या, आज खाने में फिर सूखी रोटी और प्याज? सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? न तो घर में तेल है न मसाले। लेकिन हमारे पास जादुई फूल गोभी तो है। क्या तुम्हें याद नहीं जादुई फूल गोभी ने क्या कहा था? हाँ, यही कि हमें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर गोभी के एक फूल को जमीन पर फेंक देंगे तो हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाएगी। देखते हैं कि उस फूल गोभी की बात कितनी सच है। क्या वो हमें फूल गोभी के अलावा दूसरी चीजें भी दे सकती है? लखन जादुई फूल गोभी को हाथ में लेकर मन में सोचता है कि हम तीनों को खाने के लिए भरपेट पकवान मिल जाते तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो फूल गोभी को जमीन पर फेंक देता है। तुरंत वहां पर पकवान से भरी 3 थालियां आ जाती हैं जिसमें खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई, रायता सब होता है। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा खाना तो शादियों में खाने को मिलता है। देर किस बात की है, चलो खाना खाते हैं। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। बाबा, क्या जादुई फूल गोभी मुझे नए कपड़े और नए खिलौने भी लाकर देगी? हाँ मिश्री बेटी, जादुई फूल गोभी हमें सब कुछ लाकर दे सकती है। लखन ने जादुई फूल गोभी से मिश्री के लिए नए कपड़े और नए खिलौने मांगे। जादुई फूल गोभी ने वो भी दे दिया। मिश्री के बाबा, क्यों ना हम जादुई फूल गोभी से पैसे मांगकर खुद का खेत खरीद ले? तुम ठीक कह रही हो माला। लखन जादुई फूल गोभी से खेत खरीदने के लिए पैसे मांगता है। जादुई फूल गोभी उसे पैसे दे देती है। अब लखन अपने लिए बड़ा सा खेत खरीद लेता है, लेकिन जब वो सेठ को बताता है कि अब वो काम पर नहीं आएगा तो सेठ बहुत नाराज होता है। वो अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर लखन पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है। सेठ के आदमी पता लगाते हैं और सेठ को सारी बात बता देते हैं। जिस लखन के पास भरपेट 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने खेत कैसे खरीद लिया? इतना ही नहीं मालिक, लखन का खेत आपके खेत से भी बड़ा है। ये बात सेठ को हजम नहीं होती। सेठ रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वो सेठ लखन के खेत पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि लखन ने अपने खेत में फूलगोभी की फसल लगाई थी। सेठ ट्रैक्टर से सारी फसल को रौंद देता है, लेकिन फूलगोभियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। थककर वो एक जगह खड़ा हो जाता है और फूलगोभियों को घूरने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं फुसफुसाकर बातें कर रही हैं। कौन है यहाँ? सेठ अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। सेठ को लगता है कि खेत में चुड़ैलों का वास है। वो डर कर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही फूलगोभियां हंसने लगती हैं। अब सेठ यहाँ कभी नहीं आएगा। हमने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो लखन की फसल को बर्बाद करने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। सेठ ने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जादुई फूलगोभी की मदद से लखन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मिश्री स्कूल जाने लगी। उन्होंने रहने के लिए पक्का घर बनवा लिया। लखन अब पैसे वाला बन गया। गांव के लोग उसे लखन सेठ और माला को सेठानी कहकर बुलाने लगे।